भूतिया हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी जीर्ण-शीर्ण हवेली थी, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसी की। कोई भी उस हवेली के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राहुल, एक नौजवान जो हमेशा साहसिक कारनामों की तलाश में रहता था, ने ठान लिया कि वह उस हवेली का रहस्य खोलेगा। एक ठंडी, अंधेरी रात को राहुल टॉर्च और अपने फोन के साथ हवेली की ओर निकला। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। हवेली का दरवाजा खुला था, मानो उसे बुला रहा हो। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर और टूटी-फूटी मूर्तियां दिख रही थी। अचानक उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में केवल उसकी आवाज की गूंज लौटी। वह आगे बढ़ा और एक पुराने दर्पण के सामने रुक गया। दर्पण में उसका प्रतिबिंब तो था, लेकिन उसके पीछे एक और आकृति थी, एक औरत, जिसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे थे और आंखें खाली थीं। राहुल ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर दर्पण की ओर देखा, और इस बार वह औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि राहुल की चीख निकल गई। वह भागने लगा, लेकिन हवेली के गलियारे जैसे अंतहीन थे। हर कोने पर उसे वही औरत दिखती, कभी हंसती, कभी रोती। आखिरकार वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना चित्र टंगा था। चित्र में वही औरत थी, लेकिन उसकी आंखें अब और भी भयावह लग रही थी। चित्र के नीचे लिखा था, वह जो देखता है वह मेरा हो जाता है। राहुल का फोन अचानक बंद हो गया और टॉर्च की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। उसने सुना, राहुल। एक ठंडी, भारी आवाज में उसका नाम पुकारा गया। वह चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल का फोन और टॉर्च पड़ी हुई पाई, लेकिन राहुल का कोई अतापता नहीं था। हवेली फिर से शांत थी, लेकिन अब लोग कहते हैं कि रात को उस हवेली से एक नई आवाज सुनाई देती है।